ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे कि राहु का जो राशि परिवर्तन है वह कौन सी दो राशियां हैं जिनको बहुत अशुभ फल देने वाला है। तो वह दो राशि वाले थोड़े संभल कर चलेंगे और राहु के उपाय करेंगे तो इससे आपका बचाव होगा। अन्यथा तो यह 18 महीने जो राहु का जो गोचर रहेगा तो ये आपके अनुकूल नहीं रहेगा और आपको इसके अशुभ फल मिलेंगे। राहु का जो राशि परिवर्तन है वह 23 सितंबर 2020 से और लगभग 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में तो गोचर करेगा। राहु हमेशा वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड। इसका मतलब है कि तो अगली राशि से पिछली राशि में। अभी राहु आपके मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसके बाद ये रेट्रोग्रेड यानी वक्री होकर 23 सितंबर को वृषभ राशि में संचार करेंगे और इनका जो एक राशि के ऊपर जो भ्रमण है वो लगभग 18 महीने रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि राहु की थोड़ा नेचर, स्वभाव और उसकी स्थिति कुंडली में कैसी होती है, तो आप थोड़ा समझ लें तो आपको आगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा। राहु की जो स्वग्रही राशि है वह कन्या राशि है। कन्या राशि की स्वग्रही वहाँ शुभ फल देते हैं। मिथुन और वृषभ राशि तो राहु की उच्च की राशि कही जाती है कि ज्योतिषों के मतांतर के अनुसार कुछ ज्योतिष इसको वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ उसको मिथुन में मानते हैं, लेकिन ये दोनों ही राशि में शुभ फल देते हैं। लेकिन धनु और वृश्चिक राशि में नीच के कहलाते हैं, तो वहाँ शुभ फल इनके मिलते हैं। राहु जहाँ लगन या राशि में बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, छठे भाव को और 11वें भाव में अगर राहु स्थित है तो इनकी स्थिति बहुत शुभ होती है और इनके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन 8वें और 12वें भाव में इनके अशुभ फल मिलते हैं। राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु जहाँ बैठते हैं कि जिस भाव में या जिस राशि में तो जो भ्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं, यानी इनकी दृष्टि 5, 7, 9 इनकी दृष्टि पड़ती है। राहु का जो स्वभाव है थोड़ा चंचल स्वभाव है, चित्त को चंचल करते हैं, तो यानी अस्थिर स्वभाव, अनस्टेबिलिटी और चित्त को चंचल, मन को भ्रमित, उन्माद की अवस्था, मेमोरी का लॉस, कंसंट्रेशन में कमी और साथ में तो आपके चित्त को और मन को और मस्तिष्क को चंचल करते हैं, तो उसको अस्थिर करते हैं। और इसका एक खास बात ये भी है कि राहु आपके जिस राशि या भाव में बैठते हैं उससे संबंधित मतलब कुछ चेंज जरूर करते हैं, यानी उस भाव से संबंधित वो बदलाव जरूर लाएंगे। अब वह बदलाव शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर के राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु की स्थिति आपके अनुकूल है और उसकी महादशांतर आपके अनुकूल चल रही है तो उसके थोड़े शुभ प्रभाव बढ़ जाएंगे, और अगर उसकी दशांतर आपके अनुकूल नहीं है और राहु की स्थिति भी आपके फेवर में नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो उसके थोड़े अशुभ प्रभाव भी आपके बढ़ जाएंगे। तो एक बार आप अपनी कुंडली को आपको विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए कि ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आने वाले 18 महीने कैसे रहेंगे और आपकी स्थिति में, कुंडली में राहु की स्थिति क्या है और उससे बचने के लिए आपको तो क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु क्या करते हैं वैसे कि जिस राशि या भाव में बैठते हैं तो उसी के लॉर्ड के अनुसार, उसी भाव के राशि स्वामी के या उसी ग्रह के साथ जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। फिर भी राहु जो है तो इनके बहुत तीव्र और तेज प्रभाव आपको तो आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि वह कौन सी की दो राशियां हैं जिनको राहु के अति अशुभ प्रभाव तो आपको मिलने वाले हैं। तो ये 18 महीने आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, तो आप बहुत संभल कर चलें और सावधानियां बरतें और राहु के उपाय आप जरूर कर लें, अन्यथा आपको ये 18 महीने बहुत परेशानी वाले रहेंगे और बहुत दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, ताकि इसी तरह की मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँ कि ज्योतिष का काम आपका मार्गदर्शन करना है। ज्योतिष कोई भगवान नहीं की रात की चुटकी देकर आपको ठीक करता है। ज्योतिष एक माध्यम होता है, एक इमीडिएटर होता है, वो आपको रास्ता बताता है और तो लेकिन आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली, विश्वास से और सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी ग्रह के, कोई भी ग्रह कितना खराब हो तो आप उसको आपके दुष्प्रभाव से, तो उस ग्रह के दुष्प्रभाव से आप 80-90% तक तो आप बच सकते हैं और उससे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी दो राशियां हैं कि जिनको राहु का शुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। पहली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले जातक थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि मिथुन राशि वाले की जातकों के साथ दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो यह है कि आपकी राशि या लगन से राहु 12वें भाव में तो गोचर करेंगे, और दूसरा आपकी तो राशि के ऊपर
कि इसके शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है, 2.5 वर्ष वाली, जिसको लघु कल्याणी ढैया भी बोलते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से, और राहु चूंकि यहाँ पे तो आपके शनि यहाँ पे अष्टमेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं, तो ये आपके भाग्य स्थान को रुकावट देंगे। अचानक चोटफेट, एक्सीडेंट और पैसा फंसना, अटकना, उलझना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, वेस्ट एक्सपेंडिचर और आपका हर कार्य में नुकसान होना, और आपके शत्रुओं से, शत्रु पक्ष से आपको नुकसान होना, कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी, और जो आपके मिलने जुलने वाले जो सगी संबंधी हैं तो वो भी आपसे तो परायों जैसा व्यवहार करेंगे, तो आपके अजनबी बन जाएंगे और कोई आपको सहयोग किसी का नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, और आपको अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूज़न और चिड़चिड़ापन और डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, आपको नींद में प्रॉब्लम, और आपको चारों तरफ से आपको अड़चन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो जाएंगी और अचानक आपका धन लाभ रुक जाएगा। लेकिन और आपका तो मेंटल स्तर तो आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेंटली ये इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, कंफ्यूज करता है, मेमोरी का लॉस करता है, तो इसलिए आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे और आपको नींद में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपके चित्त को चंचल करेगा, मन को भ्रमित करेगा। और लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर कार्य व्यवसाय की अगर बात करें तो थोड़ा गुजारे लायक अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़े एफर्ट्स डालेंगे और थोड़ी मेहनत आप तो आपका संघर्ष थोड़ा अधिक हो जाएगा, तो थोड़ा गुजारे लायक आपके आय के साधन बनेंगे और अचानक से कहीं से आपको थोड़े बहुत धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसके उपाय मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, कि पहले हम तो अगली राशि के बारे में तो बात कर लेते हैं। तो ये बात रही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, थोड़ा होशियार रहें और संभल कर चलें, और राहु और शनि का उपाय आप जरूर करें। वह क्या उपाय है ये मैं आपको तो बाद में बताऊंगा। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें, तो इससे आपको तो सभी तरह की आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप लाभान्वित होते रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं आपकी वह दूसरी कौन सी राशि है कि जिसको राहु का शुभ फल मिलेंगे। वह राशि आपकी तुला राशि, यानी टॉरस राशि। तो तुला राशि वाले भी सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं और थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि आपकी राशि से जो राहु है वो 8वें स्थान में भ्रमण करेंगे, और 8वां राहु चोट फेट, दुर्घटना, चीर फाड़, ऑपरेशन, कटफट, मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक कोई बड़ी शरीर की बीमारी और रुकावटें, मेंटली स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करेंगे। और आपकी राशि के ऊपर भी, तुला राशि के ऊपर भी शनि की तो जो 4थे स्थान की ढैया चल रही है, तो वह भी आपको अशुभ फल देने वाली, क्योंकि शनि तो यहाँ पर आपके पंचमेश भी है, तो आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। और चूंकि क्या 4th हाउस के लॉर्ड है, तो यानी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से लेके भी नुकसान तो मतलब बनने की थोड़ी संभावना रहेगी। और आपका दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम, पार्टनरशिप से धोखा मिलना, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, थोड़ी डिवोर्स की स्थिति भी बन सकती है, या जिनके विवाह शादी के योग है उसमें कोई रुकावट अचानक आ सकती है, अचानक रिश्ता उनका टूट सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। पैसा, फाइनेंस का भी आपको लॉस हो सकता है, और यहाँ से अचानक वेस्ट एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चा, पैसे का नुकसान और चोट फेट, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन इसमें तो जो आपका संतान पक्ष भी आपके फेवर में नहीं रहेगा, संतान को तो लेकर आपको संतुष्टि नहीं रहेगी, उनसे भी विचारों में मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, या संतान का कहीं सक्सेस नहीं होना, तो एजुकेशन में फेलियर होना, या मन मुताबिक कोई एडमिशन नहीं मिलना, या उनका नौकरी में कोई बाधा आना, तो यानी कुल मिलाकर संतान को लेके भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी मेहनत यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स डालते हैं, तो अपने मेहनत के बल पर, इससे क्या है थोड़ी सी एक स्थिति आपके लिए यहाँ पर अनुकूल तो ये बनी हुई है कि आपका जो आत्मविश्वास है वह आपका बना रहेगा, और उस आत्मविश्वास और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने हिम्मत और जसास से थोड़ा संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन वह जो संघर्ष करेंगे उसके आपको फल भी ज़रूर मिलेंगे, जिससे आपको लाभ की स्थिति थोड़ी तो आपकी गेन होगी, और थोड़े कार्य व्यवसाय में कि थोड़ी आप तो जहाँ पे तरक्की कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर देखें तो आप थोड़ा संभल कर चलें। अगर मिथुन और तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु की स्थिति तो आपके अनुकूल है और उसकी दशा अंतर्दशा आपके फेवर में है, तो इसकी अशुभता है वह थोड़ी कम हो जाएगी, और नहीं तो और अगर राहु अनुकूल नहीं है तो इसकी अशुभता थोड़ी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इसके एक बहुत अच्छे और मतलब सटीक उपाय बताता हूँ। अगर आपको इन सब से बचना है, शनि से और राहु से, तो आप एक तो उसका सबसे बेहतर एक पहला उपाय है, आप किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण से राहु के 18,000 और जो शनि के 23,000 जप करवाएं, और उसका बाद में हवन कराएं, और राहु का शनि की से मतलब संबंधित जो वस्तु होते हैं उनका दान करें। और साथ में मिथुन और तुला राशि वाले
एक नीलम और एक गोमेद। तो ये एक मध्यमा अंगुली में एक ही साथ बनाकर भी पहन सकते हैं और अलग अलग भी पहन सकते हैं कि दोनों हाथ में। तो उसको राहु बीज मंत्र और शनि के मंत्रों से पूजा कराकर नीलम और एक एक राहु का गोमेद आप धारण करें, मतलब शनिवार के दिन और उसकी शनिवार की होरा में शुभ मुहूर्त में, तो आपको शुभ फल देगा। और साथ में प्रतिदिन एक माला राहु बीज मंत्र रांग रावे नमः या ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग से रावे नमः, और एक माला बीज मंत्र शनि देव की ओम शंख शनिश्चराय नमः या ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग से शनिश्चराय नमः का प्रतिदिन जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाने, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और आप समय समय पर कि राहु की और शनि की वस्तुओं को मतदान करते रहें। आप क्या करें कि 5 शनिवार नारियल ले लें और उसके ऊपर जो मौली लपेटें, ये मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, और उसके ऊपर तिल का तेल और काले तिल का तिलक करके और क्लॉकवाइज सिर के ऊपर घुमाएं, पानी के पास जाएं। शनिवार को सनसेट से पहले राग रावे मंत्र बोलते हुए पानी में प्रवाहित करें। और पीपल ट्री पर शनिवार को शाम कर पीपल के वृक्ष पर जाकर वहाँ पर आप क्या करें, काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर 3 बार जय शनिदेव बोलते हुए आप वहाँ पे तो जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं, और तिल के तेल का जो दीपक जलाएं उसमें थोड़ा काला तिल भी डाल दें, और वहीं पर खड़े होकर कुछ दाने काली उड़द के हाथ में ले लें और जय शनिदेव कहते हुए तो पीपल ट्री को चढ़ाएं। फिर 3 प्रदक्षिणा करें और जय शनिदेव बोलते रहें, और शनिवार मंगलवार को प्योरिटी से रहें। तो अगर आप ये सारे उपाय जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं थोड़ा श्रद्धा और विश्वास से, तो आप यकीन मानिए तो आपको राहु के 80% आपके जो उसके अशुभ फल है वो कम हो जाएंगे, शुभ फल उसके राहु के बढ़ जाएंगे, और आपको तो शांति मिलेगी और राहु और शनि आपके अनुकूल होंगे और आपको अपना शुभ प्रभाव देंगे।